शांति। 19 जून 2025 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से फ्लो चार्ट को देखते हुए इसमें से किसी भी एक पॉइंट पर आज मनन चिंतन करेंगे, उसको धारण करेंगे, चाहे वो पुरुषार्थ है, स्वमान है, प्रैक्टिकल में होमवर्क है। जैसे कि आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे, नई दुनिया का राज्य लेने के लिए संगम पर सपूत बच्चा बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। अंतर्मुखी बनकर एक बाप की याद से स्वयं में साइलेंस की पावर भरकर हर कदम में कल्याण की भावना, कल्याण की दृष्टि, साइलेंस की स्थिति और रहम दिल बनकर नैनों की भाषा से, संकल्पों की भाषा से, और बाबा ने ये भी बताया नैनों की भाषा, संकल्पों की भाषा, भावना की भाषा से अन्य आत्माओं को साकाश देना, उनका कल्याण करने का कर्तव्य करना। ऐसी विश्व कल्याणकारी आत्मा सर्व की दुआओं की अधिकारी बन जाती है। तो इस स्मृति में आज रहना है, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। दूसरा है प्रैक्टिकल में होमवर्क। आज प्रैक्टिकल में होमवर्क ये रहेगा, अपने आप की चेकिंग करनी है। मैं सपूत बच्चा अर्थात वारिस कहाँ तक बना हूँ। वारिस बनने के लिए आज संपूर्ण समर्पणता और श्रीमत पर विशेष अटेंशन देंगे। जैसे कि आज के पुरुषार्थ में ये सारी बातें आए हैं, सपूत बच्चे की विशेषताएं। पहली है योग बल। बाबा ने कहा योग बल से तुम कर्म इंद्रियों को वश में कर लेते हो। कर्म इंद्रियों की चंचलता खत्म हो जाती है। आधा कल्प के लिए अशांति निकल जाती है। योग बल जमा करने की विधि है अव्यभिचारी याद। एक बाप दूसरा ना कोई। जैसे बाबा ने इसकी विधि बताई, किसी की सगाई होती है तो याद छप जाती है। बच्चा घर में पैदा होता है, उसकी याद भी छप जाती है। जो बेहद का बाप है, जिससे इतनी ऊंच प्राप्ति होती है, तो उसकी याद भी छप जानी चाहिए, अव्यभिचारी हो जानी चाहिए। उसकी याद में रह करके हम आत्माएं भविष्य ऊंच पद प्राप्त करती हैं। तो इसके लिए बनना है आत्म अभिमानी। जब रहेंगे तब उसकी याद निरंतर रहेगी। आत्मा अविनाशी है, आत्मा निराकार है। आत्मा के अंदर ही ज्ञान की धारणा होती है। जैसे हम आत्मा का अभ्यास करते हैं, आत्मा ईश्वरीय औलाद है। उस परमात्मा की याद से हम भविष्य राजाई का मक्खन लेती हैं। तो उसके साथ हमारे सरब संबंध है। पिता के संबंध से जब हम याद करते हैं, हम इस नशे में रहते हैं, हम ईश्वरीय औलाद हैं। बाप को तो हम बच्चों के सिवाय और कोई नहीं है। बाबा का संसार ही हम बच्चे हैं, तो हमारे लिए भी बाबा बहुत मीठा है। बाबा की प्रॉपर्टी के हम बच्चे अधिकारी हैं। बाबा की प्रॉपर्टी हम आत्माएं हैं। लेकिन हम बाबा हेवनली गॉड फादर हैं, तो हम उसकी प्रॉपर्टी के अधिकारी हैं। प्रॉपर्टी में उसके संस्कार भी आ जाएंगे और साथ साथ स्वर्ग की बादशाही भी आ जाएगी। तो अभी हम ब्राह्मण, उनकी रचना है, और हम नई दुनिया की बादशाही और नई दुनिया के वर्षे के अधिकारी बन रहे हैं। इस खुशी में रहना है। टीचर है ज्ञान का सागर, यूनिवर्सिटी कम कॉलेज हमारे लिए खोलते हैं, तो वो टीचर हमें आकर के पढ़ाते हैं। हम दैवी संप्रदाय के बनते हैं, तो इस समय 21 जन्मों के लिए सुख के अधिकारी बनते हैं। तो ये पढ़ाई हमें बहुत अच्छी रीति पढ़नी है। वही सतगुरु आकर के हमें गुलगुल बनाते हैं। इसके बाद है श्रीमत। बाबा हमें श्रीमत देते हैं कि तुम इस श्रीमत से श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनते हो। कभी भी आपस में लून पानी नहीं होना, पहली श्रीमत ये है। दूसरी है अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, किसी भी प्रकार की गफलत नहीं करनी है। अपनी उन्नति के लिए बाबा ने कहा पुरुषार्थ करना है,
क्योंकि इस जीवन को हीरे जैसा बनाने का ये समय है। अपने जीवन को हीरे जैसा बनाना है तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, स्मृति में रहे। ये संगम युग चल रहा है, बहुत थोड़ा समय है, तो बाबा को अपनी खुश खैराफत का समाचार भी देते रहना है। फिर है माया जीत बनना है। ये युद्ध का मैदान है। बाबा ने कहा युद्ध के मैदान में तुम बहादुर हो, बहादुर बनकर तुम्हें माया पर जीत पहननी है। तो बाबा ने कहा कि तुम्हें माया के तूफानों से बचने के लिए, तूफानों को पार करने के लिए बुद्धि की लाइन को क्लियर रखना है। माया का वार वारिस बच्चों के ऊपर ही होता है, रुस्तम से रुस्तम होकर के लड़ती है। तुम्हें बहादुर बनना है, बुद्धि की लाइन क्लियर रखनी है। फिर है याद। बाबा ने कहा फिर है वैराग्य। तो बाबा ने कहा समय बहुत थोड़ा है, डियरेस्ट से डियरेस्ट भी चले जाएंगे। पुरानी दुनिया का मौत सामने खड़ा है। तो बाबा ने कहा इस समय सभी आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, लून पानी होते रहते हैं। साइंस तो विनाश की तैयारी कर रहे हैं। तुम साइलेंस के बल से अविनाशी पद की प्राप्ति करते हैं। तो हमारे लिए बेहद का मकान तैयार हो रहा है। इस खुशी में रहना है कि हम इस समय इस पुराने घर से नई दुनिया में वर्षे लेने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इस तरह वैराग्य स्वतः आ जाएगा। फिर है समर्पणता। भक्ति मार्ग में कहते थे जब आप आएंगे तो हम आप पर कुर्बान जाएंगे। तो बाबा ने कहा इस समय तुम सपूत बच्चे अपना सब कुछ समर्पण कर देते हो, अर्थात तन मन धन से इस ईश्वरीय यज्ञ से सेवा करते हैं। फिर है संपूर्ण निर्विकारी। ये स्मृति में रखना है कि हम सपूत बच्चे हैं, हम वारिस हैं, हम सच्चे ब्राह्मण हैं। हम इस समय ईश्वरीय औलाद के बनते हैं। पहले हम आसुरी औलाद के थे, तो इस समय हम संपूर्ण निर्विकारी बनते हैं, क्योंकि लक्ष्मी नारायण संपूर्ण निर्विकारी थे। ये कहना रोंग है कि लक्ष्मी नारायण जो है अपवित्रता शुरू से है। अपवित्र शुरू से नहीं थे, विकार शुरू से नहीं चले आए हैं। द्वापर और कलयुग से स्टार्ट होते हैं। इस समय हम ईश्वरीय संप्रदाय के बनते हैं, फिर हम दैवी संप्रदाय के बनेंगे। इसलिए पवित्रता की धारणा करनी है। चक्र को बुद्धि में रखना है। चक्र को याद करने वाले स्वदर्शन चक्रधारी कहते हैं। जब स्वदर्शन चक्रधारी बनते हैं तब हम भविष्य में चक्रवर्ती राजा बनते हैं। आदि में डिएटी वर्ल्ड है, कर्म इंद्रियां चंचल नहीं है, वहाँ ईश्वरीय संप्रदाय और वहाँ दैवी संप्रदाय है। शांति की दुनिया कहलाती है। मध्य में अशांति की दुनिया है, आसुरी संप्रदाय है। कर्म इंद्रियां चंचल है, दुख ही दुख है। तो इसके बाद अंत में बाबा आकर के हमें ईश्वरीय संप्रदाय का बनाते हैं। कर्म इंद्रिय वश में हो जाते हैं, तो हम भविष्य नई दुनिया के अधिकारी बनते हैं। ओम शांति।